वेलकम बैक अगेन इन माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज। और हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट कमांड की। सिलेक्ट कमांड क्या होता है हमारी इस एसक्यूएल की दुनिया में या फिर माई एसक्यूएल की दुनिया में। ठीक है, तो लेकिन हम उससे पहले बात कर लेते हैं कि प्रीव्यू ट्यूटोरियल्स की कि अगर आपने इस ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हमने डाटाबेस क्रिएट करना सीख लिया था। फिर उसमें टेबल नेम, ठीक है, और टेबल नेम में फिर हम कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, उनका कॉलम नेम कैसे देते हैं, फिर उसके डाटा टाइप क्या होते हैं, सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, अब बारी आती है कि हम उस डाटा को कैसे देखें जो हमने एक्चुअली इंसर्ट कराया अपनी टेबल में। ठीक है, लेट से हमने एक टेबल क्रिएट की, ये वाली। ठीक है, लेट से ये इस टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, और इसमें हमने कॉलम नेम दिया ऐसा नंबर, नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड सिटी। ठीक है, इसमें जो डाटा इंसर्ट करा है कुछ ये है। 1 पर जो इसका ऐसा नंबर है वो अभिषेक का, उसकी है 21, उसका फ़ोन नंबर लेट से ये है, जेंडर एंड सिटी आगरा। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या किया, अब इस डाटा को एक्चुअली आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस डाटा को देखने के लिए आप यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड। फिर से अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपको ये डाटा देखना है या फिर किसी को दिखाना है तो आप वहाँ पर आप यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड का। ठीक है, तो बेसिकली यही यूज होता है हमारे सिलेक्ट कमांड का एसक्यूएल में या फिर माई एसक्यूएल में। ठीक है, अगर आपको माई एसक्यूएल डाटाबेस से कुछ चीज़ें, कुछ स्टोर डाटा को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर सिंपली आप सिलेक्ट कमांड का यूज करिए और सिंपली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है हमारी एसक्यूएल कमांड का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेक्ट कमांड एक्चुअली कहाँ यूज होती है। इसका जो सिंटैक्स होता है जो सिलेक्ट कमांड का, वो इस तरह से होता है। सिलेक्ट लिखिएगा आप, ठीक है, और सिंपली लिखिए कॉलम नेम, यानी कि आप किस कॉलम नेम का डाटा देखना चाहते हैं। सिर्फ कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, आप कितने भी कॉलम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेबल नेम। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली फ्रॉम, यानी कि फ्रॉम कीवर्ड का यूज करिए, और टेबल नेम यानी कि किस टेबल से। ठीक है, यानी कि सिलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम 2, कॉलम 3, कितने भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करने चाहिए आपकी टेबल में। ऐसा ना हो कि वो कॉलम नेम आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता हो टेबल में। ठीक है, सिंपली फ्रॉम लिखिए और फिर टेबल नेम, यानी कि कौन सी टेबल से। ठीक है, अगर लेट से एग्जांपल की बात करूं, ऐसा नंबर, नेम, एज एंड फ़ोन नंबर यहाँ पास करा दोगे यहाँ पर, और बता देगा फ्रॉम, और टेबल का नेम जो भी होगा, इस टेबल का नाम लेट से स्टूडेंट इन्फो, तो सिंपली स्टूडेंट इन्फो आपका काम हो जाएगा और आपको डाटा दिख जाएगा। इस तरह का कुछ दिखेगा। ठीक है, वो कैसे देखेगा वो तो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, फिलहाल अभी ऐसा ही समझिए। ठीक है, अगर हम बात करें सेकंड कमांड की, सिलेक्ट स्टार। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस देना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार का मतलब ये होता है कि आप पूरा डाटा देखना चाहते हैं। ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म का काम करता है। लेट से आप चाहते हैं कि ऐसा नंबर, नेम और एज वाला ही डाटा सिर्फ मुझे शो हो, तो सिंपली आप यहाँ पे एज और नेम, ऐसा नंबर पास करा देंगे, आपका डाटा वही शो होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरा डाटा शो हो, ऐसा नंबर भी हो, नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड सिटी, तो सिंपली आप स्टार लगा देंगे और आप फ्रॉम लिख देंगे और टेबल नेम लिख देंगे, जो भी आपकी टेबल नेम होगी आपको पूरा डाटा दिखेगा एज इट इज, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कॉलम नेम पास कराने होते हैं जो भी आप डाटा देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं आप ऐसा नंबर भी पास करा सकते हैं, एज भी करा सकते हैं, जेंडर भी करा सकते हैं, आप कॉलम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके, अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है। ओके, इसको स्टार्ट कर लेना है आपको। ठीक है, और सिंपली मैं वर्क बेंच, ओके, तो आपको कनेक्शन इस पर क्लिक करना है और सिंपली आपको इस तरह की कुछ यूजर इंटरफेस देखेगा सिंपली। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपका डाटाबेस एम्प्लॉय इन्फो नाम पर सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल देखा है तभी आप सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं है कि आप न्यू हैं इस ट्यूटोरियल में। तो आप कोई भी डाटाबेस क्रिएट करिए और सिर्फ सिलेक्ट कमांड का यूज करिए और उसका आप डाटाबेस देख सकते हैं सिंपली। ठीक है, ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल देखा तो आपको एक एम्प्लॉय इन्फो नाम का डाटाबेस दिख रहा होगा सिंपली। सिंपली अगर वो सिलेक्ट है तो कोई बात नहीं है, अगर वो सिलेक्ट नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा यूज और एम्प्लॉय इन्फो। ठीक है, ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा वो आपको पता है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि एक्चुअली आप किस डाटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं सिंपली। ठीक है, ओके, आप इतना करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम सिलेक्ट कमांड की बात करें तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट, और इसमें जो कॉलम नेम है ज़रा मैं देख लेता हूँ कि कॉलम नेम क्या क्या है इसमें, और उसका मैं डाटाबेस एक्चुअली देखना चाहता हूँ एक्चुअली उसमें वैल्यू क्या क्या है। जो पहला जो कॉलम नेम है वो है आईडी। ठीक है, एंड सेकंड है आपका नेम। ठीक है, एंड थर्ड है एज।
चलो मैं इतना ही डाटा देखते हैं पहले कॉलम के थ्रू, और सिंपली हम फ्रॉम कीवर्ड लेंगे और लिखेंगे किस टेबल से, स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, एक्चुअली ये क्यों लिखना पड़ रहा है मुझे, इसलिए लिखना पड़ रहा है कि आपको पता है एक डाटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, एक डाटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकती हैं। ठीक है, ओके, जैसे मैं इस कमांड को चलाऊंगा और ये कमांड सक्सेसफुल चल जाएगी, और लिख रहा है कि ID 0 पे अभिषेक कुमार नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी एज 21 है, और एक और है 2 यानी कि 1 पे, इस पर भी अभिषेक कुमार, इसकी भी एज 21, ऐसे ऐसे करके डाटाबेस क्रिएट करा गया सिंपली। ओके, ठीक है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ और दिखे, और हम चाहते हैं इसका फ़ोन नंबर भी दिखे, तो सिंपली आप फ़ोन नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, और आपको एज इट इज़ देना होता है। ठीक है, ओके, कैप लॉक को मैं उठाऊँगा और फ़ोन नंबर सिंपली, ओके, और जस्ट मैं इसको फिर से करूँ रन, तो आपको कुछ इस तरह का टेबल दिखेगा। ठीक है, ओके, ओके। अब हम बात करें कि इसकी मैं सिटी देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जेंडर तो मैं पहचान लूँगा कि अभिषेक कुमार है, तो अभिषेक एक आदमी ही होगा, मतलब कि एक मेल होगा, तो ऐसे पहचान लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी सिटी देखना। ठीक है, ओके, तो मैं सिटी भी देखना चाहता हूँ उसकी, और सिंपली आपका इतना काम हो गया, और उसकी आप सिटी भी देख सकते हैं। तो एक्चुअली आपको पता चल रहा होगा सिलेक्ट कमांड का कहाँ पे यूज है, और सिलेक्ट कमांड को बेसिकली वहीं यूज करते हैं जहाँ पे मुझे डाटा देखना हो। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें स्टार की, देखो अगर मैं बात करूँ स्टार की, तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार जैसे लिखेंगे, तो ऐसे क्या होगा, जितने भी आपके कॉलम होंगे इस टेबल में वो पूरा का पूरा आपको डाटा शो करा के दे देगा। देखो जितने भी इसमें कॉलम नेम थे उसका पूरा रो इसने आपको शो करा दिया। ठीक है, ID, नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड सिटी, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है मेरा स्टार। ठीक है, यानी कि मुझे इतने सारे इसमें कॉलम नेम पास कराने पड़ते, ID, नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड सिटी, मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती, और मुझे काफ़ी टाइम लगता लिखने में। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि स्टार का कहाँ पर यूज है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, कि जो आपने ID लिखा हुआ है, एक्चुअली ID और सिंपली नेम, एंड फिर आपने लिखा एज, फिर लिखा आपने सिटी स्लेट से। ठीक है, ओके, मैं फ़ोन नंबर नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो ID लिखा हुआ है ना, एक्चुअली ये अच्छा दिखे मुझे, मतलब कि इसका जो कॉलम नेम दिख रहा है ID, ये काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव दिखे। तो इसके लिए आप यूज करेंगे एज कीवर्ड का। ठीक है, यानी कि एज। ठीक है, अब ये इसको बेसिकली अगर आप 11th में है या 12th में अगर आपके पास डाटाबेस है, तो इसको बेसिकली हम अलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अलाइजिंग करना सिंपली। ठीक है, और सिंपली आप जैसे यहाँ पे ID लिख देंगे, और सिंपली अब नेम है यहाँ पे, देखो ये स्मॉल में मैं चाहता हूँ ये कैपिटल में दिखे, तो सिंपली यहाँ पे एज लिखो, और सिंपली यहाँ पे लिखो नेम, ऐसे करके काफ़ी ब्यूटीफुल दिखे थोड़ा। ओके, ऐसे करके। ठीक है, ओके, मैं चाहता हूँ एज थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, ओके, सिंपली। ठीक है, अब जस्ट इसको मैं रन कराऊँ तो ये रन हो जाएगा, और देख सकते हैं वो जो ID आ रहा था एक्चुअली उस ID की जगह आप इस ID को शो करा गया यहाँ पे, ID, नेम, एज एंड सिटी। ठीक है, लेकिन सिटी एज इट इज रहने दिया क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई भी अलाइजिंग नहीं करी गई है। ठीक है, ओके, आप चाहो तो यहाँ भी कर लो। ठीक है, ओके, और मैं चाहता हूँ सिटी। ओके, आप चाहो इसको फिर से करो, और सिंपली आपको कुछ इस तरह के डाटा दिखेगा। ठीक है, तो आइए अब आपको पता चला होगा कि ये किस तरह से दिया है मैंने। ओके, लेकिन आप चाहते हैं कि जो, मतलब कि आप चाहते हैं कि जो यहाँ नेम लिखा हुआ है पूरा नाम आना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट और नेम के बिटवीन कोई ना कोई एक स्पेस है। ठीक है, तो आप स्पेस भी चाहते हैं तो आप उसके लिए क्वाइटेशन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे मैं चाहता हूँ इस नेम को हटाना, और मैं चाहता हूँ ये पूरा नाम है कि ये नेम ना आए, बल्कि ये यहाँ पे ऐसे लिख के आए स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट एंड नेम। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद आप देख सकते हैं, और चाहो तो आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं। देखो, लेकिन ये जब ही है जब आप दो वर्ड हों और उनके बिटवीन कुछ स्पेस हो। ठीक है, ऐसे करके तभी के लिए है। ठीक है, ओके, इसको जस्ट मैं करूँगा, और सिंपली आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम, एज एंड सिटी नेम। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम कंडीशनल बेस्ड डाटाबेस देखना, मतलब कि जो एज 21 के एबव के जितने भी व्यक्ति हैं वो ही मुझे देखें, वरना कोई और ना देखे। या फिर आप चाहते हैं कि जितना भी ID 6 से एबव की जितनी भी ID है वो ही डाटा देखें। तो इस तरह का डाटाबेस हम किस तरह से देखते हैं, वो हम देखते हैं बेयर क्लोज के साथ। उसका हम सेंटर से देखते हैं किस तरह से हम सेंटर से लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो मैं चाहता हूँ कि इसमें जितने भी अभिषेक नाम के स्टूडेंट हैं उनका ही डाटा देखे, तो मैं वहाँ भी बेयर क्लोज का यूज करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ जितने भी 21 के एबव जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मुझे डाटा दिखे,
तब भी वहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस रहती हैं, अगर मुझे कंडीशन बेस्ड डाटा चाहिए तो वहाँ पे आपको वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल में जितनी भी फीमेल है, यानी कि फ़ीमेल स्टूडेंट है, तो सिंपली उनका ही डाटा देखे, तब वहाँ भी आप वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो कि हमें वेयर क्लॉज में देनी होती हैं। लेकिन इसका कुछ एक पार्टिकुलर नियम होते हैं, तरीके होते हैं, ठीक है, देने का कुछ तरीका होता है, वो देखते हैं, फिर हम जाएंगे सीधा प्रैक्टिकल। देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सिलेक्ट तो लिखना पड़ेगा, लेकिन हम एक्चुअली क्या क्या कॉलम नेम देखना चाह रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं। सिंपली आपके यहाँ कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, कॉलम नेम 4, जितना भी आप कॉलम देखना चाहते हैं उस टेबल का, वो यहाँ पे पास कराइए और लिखिए फ्रॉम, यानी कि टेबल नेम, किस डाटाबेस की कौन सी टेबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और सिंपली वेयर, और यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या होती है वो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक बिहेवियर कंपैरिजन ऑपरेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको इक्वल, आपको आपने अगर पाइथन या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने आपको ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम ऑपरेटर यूज करते हैं बिहेवियर के साथ, ठीक है, जो कि कंडीशन बेस्ड ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इक्वल एंड ग्रेटर दैन, लेस दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल एंड लेस दैन इक्वल, ठीक है। इतना मैं डीपली नहीं जाऊँगा इनमें, क्योंकि आपने ऑफकोर्स पढ़े होंगे, जब आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ेगी तो ऑफकोर्स ये पढ़े होंगे, ठीक है। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, ओके। और कौन सा आपका टेबल नेम है, एक्चुअली स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल नेम है, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद आपको एक वेयर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी अभिषेक हैं उनका ही डाटा दिखे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताऊँ कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, बेसिकली नेम, यानी कि इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करूँगा सिंपली नेम के साथ, ठीक है। ओके, नेम इक्वल एंड अभिषेक कुमार, ठीक है। ओके, क्वाइटेशन स्ट्रिंग है तो मुझे सिंपली अभिषेक एंड कुमार, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, जस्ट मैं इस कमांड को चलाना चाहूँगा और सिंपली देखो अभिषेक कुमार का डाटा दिखेगा। तो आपने एक इक्वल ऑपरेटर का यूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखो नॉट इक्वल का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, आप देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे अभिषेक कुमार को छोड़ के पूरा डाटा दिखेगा, ठीक है। और देखो एक और था, अगर आपने ध्यान से टेबल देखी होगी तो ये भी नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। ओके, ओके, ये देखिए, ठीक है। ओके, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसी को यूज़ करते हैं, तो आप भी इसी को यूज़ करना, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं एज के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बिहेवियर क्लॉज, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एज। जितने भी 20 के एबव के स्टूडेंट हैं मेरी इस टेबल में, मैं उनका ही डाटा देखना चाहता हूँ सिंपली, ठीक है। जैसे तो मैं करूँगा और सिंपली यहाँ पे जो अभिषेक कुमार था वो ही इसको गेट हुआ, यानी कि एज, ठीक है। तो उसने यही डाटा दिखा दिया सिंपली, ठीक है। अगर मैं इक्वल और लगा दूँ इधर ईशान, ओके, एंड इधर आओ और सिंपली, ठीक है। ओके, ये देखिए, ठीक है। इसने 20 एंड 21, ये क्या 20 का कोई डाटा है नहीं क्या मेरे इस डाटाबेस में? ज़रा चेक करता हूँ। ओके, ज़रा मैं इसको चेक करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे देखो 20 का कोई भी नहीं था, यानी कि स्टूडेंट, तो इसलिए नहीं दिखाया हुआ था। क्यों दिखाएगा जब है ही नहीं, तो ठीक है। ओके, हम फिर से वेयर पर आते हैं सिंपली, और वेयर क्लॉज, और सिंपली यहाँ पे हम बात करते हैं अपने जेंडर की, ठीक है। जेंडर और इक्वल एंड मेल, ठीक है। ओके, ये देखिए जितने भी मेल होंगे आपकी टेबल में पर्सन्स, उनका सबका डाटा दिखा देगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल रहा हो कि वेयर क्लॉज कहाँ पे यूज होता है और कैसे यूज होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ इतना ही, और हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि मैंने इस ट्यूटोरियल इंट्रोड्यूस नहीं कराया, हो गया लाइक, ठीक है, और बिटवीन, इन एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इन सबको हम किस तरह से यूज करते हैं वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।